मुझके ऐसा जादू टूना। रास बिहारी कचरारे अखियाँ काजल कारी सुंदर रूप सलोना। काजल कारी सुंदर रूप सलोना। लटे घुंघराले काजल कारी सुंदर रूप सलोना। लटे घुंघराले अरे दिया जादू टोना। तेरे नैनों में कभी हमारे कैसा जादू टोना। तेरे नैनों ने बाकी बिहारी कर दिया जादू टोना। तेरी अखियों ने बाकी बिहारी कर दिया जादू टोना। मोहन बिहारी कजरारे तेरी अखियाँ। मोहन बिहारी कजरारी तेरी अखियाँ। रास बिहारी कजरारी तेरी अखियाँ। रास बिहारी कजरारी तेरी अखियाँ। बारे जाने तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ। काजल कारी सुंदर रूप सलोना। लटे घुंघराले काजल कारी सुंदर रूप सलोना। मुझ पे कर दिया ऐसा जादू टोना। टोना टोना अखियों में जाने मुझे कर दिया जादू टोना। रमण बिहारी कजरारी तेरी अखियाँ। रमण बिहारी कजरारी तेरी अखियाँ। मोहन बिहारी कजरारी तेरी अखियाँ। रमण बिहारी कजरारी तेरी अखियाँ। प्यारी प्यारी अखियाँ। तेरी प्यारी नमः शिवाय। नमः शिवाय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम्। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो
शुक्ला ब्रह्म विचार सारी परमा आद्यम जगत व्यापनी वीणा पुस्तक धारणी भयदा जाड्यांधकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदुरति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती प्रदां शारदा बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि प्रभु कलेश विकार वायुर्यमोऽग्निवरुण शशाङ्क प्रजापतेस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते भजेऽहं सदा राममिन्दिरवाहं भवारण्यदा वा नलाभिदिना भवानी हृदा भावितान्तरूपम् भवाभावहेतुं बोधि शिव महापुराण की श्री सूत जी महाराज की श्री नारद जी महाराज की बालकृष्ण भगवान की जगत जननी महामाया जगदम्बा महारानी की श्री वेदव्यास भगवान की आज पंचम दिवसीय कथा में प्रवेश करने से पहले सभी लोग करवत तालियां बजाते हुए प्रथम गणपति को प्रणाम करें। पूरे श्री गणेश भगवान अजं निर्विकल्पमनिराकारमेकम् अजं निर्विकल्पमनिराकारमेकम् निर्गुणं निर्विशेषमनिरीहं परमं निर्गुणं निर्विशेषमनिरीहं परमं निर्गुणं
संभजेहं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजेहं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजेहम्। गणपति महाराज की तालियां बजनी चाहिए। आचार्यवर समस्त ब्राह्मण समाज परम पुनीत बेला वे परम पावनी कल्याणकारिणी दुख निवारणी संकट निवारणी शिव महापुराण अंतर्गत और शिव महापुराण के इस पांडाल में बैठे हुए समस्त भक्तजन, आदरणीय मातृशक्ति, छोटे बच्चे, बड़े भाई बंधु और सभी वृद्ध जन आज इस उत्तराखंड की दिव्य भूमि माँ भगवती नौशनिया देवी सम्मुख
सदाशिव सिद्धपीठ के प्रांगण में ग्राम सभा जेठू गांव और समस्त क्षेत्रीय जनता, गांव वाले भी समस्त क्षेत्रीय जनता के साथ इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सभी एक साथ उद्यत हो रहे हैं और भगवान सदाशिव की अनुकंपा प्राप्ति के लिए सकल कलश विध्वंसनी और भक्त जन आनंद मंद कारिणी ऐसी शिव महापुराण की कथा जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाली है, सभी सकल मनोरथों को पूर्ण करने वाली, अष्टादश पुराण अंतर्गत यह शिव महापुराण की कथा जो पंचम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस कथा को मैं आप सभी के सामने विगत दिनों की तरह प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, जब नारद जी को अपने ऊपर मोह हो गया था, भगवान श्री नारायण जी ने नारद को कहा, तुम्हारा मोह तभी भंग होगा जब तुम अपने पिता के मुख से श्री शिव महापुराण की कथा को सुनोगे। और क्यों कहा? क्योंकि भगवान को पता है नारद मुझे तब प्राप्त कर सकते हैं जब इनके हृदय से अभिमान दूर हो जाए और इनके हृदय में भक्ति आ जाए। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो भक्ति, जिस प्राणी को भक्ति चाहिए उसे सर्वप्रथम भगवान शंकर की सेवा करनी पड़ती है। और अहोभाग्य हमारे कि आज हम विगत 4-5 दिनों से भगवान शंकर की भक्ति में लगे हुए हैं। और जिस प्रकार आप लोग सहयोग कर रहे हैं, श्रोताओं के जो भी लक्षण होते हैं, मैं बीच बीच में आपसे पूछता हूं, मैं कथा कब सुनाना चाहिए, अनेक क्वेश्चन आपसे करूँ, लेकिन आप लोग बड़ा धन्यवाद के पात्र हो कि कथा को इतने ध्यान से सुनते हो, प्रश्न को पढ़ने से पहले जवाब दे देते हो। इसके लिए आपको मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कल की कथा में आप लोगों ने सुना चतुर्दशी और त्रयोदशी, जिसको प्रदोष व्रत कहते हैं, उस प्रदोष व्रत के विषय में सुना। सीकर बालक ने अपनी मां के लिए भगवान शंकर को प्रकट किया और एक सुंदर भवन बनाया और अंत में भगवान से आशीर्वाद मांगा, मैं बहुत सेठ बन जाऊं, धनवान बन जाऊं, लेकिन भगवान इस धन का मुझे कभी अभिमान ना हो। बोले शंकर भगवान की। और आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रश्न आता है कि देखो, हम लोग इतवार का व्रत करते हैं। इतवार किसका वार है? सूर्य। तो उस दिन हम सूर्य की पूजा करते हैं। और सोमवार किसका है? चंद्रमा का। लेकिन चंद्रमा
सोमवार के दिन हम भगवान शंकर की पूजा क्यों करते हैं? चंद्रमा की ही पूजा करनी चाहिए ना। मंगलवार को हनुमान जी का वार है, उनका पूजन होता है, मंगल ग्रह का पूजन होता है। ऐसे जितने भी वार हैं उन वारों को भगवान उन देवताओं का पूजन करते हैं, ग्रहों का पूजन करते हैं। लेकिन ऐसा क्या कि सोमवार का दिन जो बना भगवान शंकर का बना है। प्रश्न है नहीं प्रश्न कि भगवान शंकर का दिन सोमवार का क्यों बना? और प्रश्न का जवाब जानना चाहते हो? कौन खड़ा कैरी सुने? ठीक है, समुद्र मंथन की कथा सुनी आपने भागवत में। 14 रत्न निकल गए और जब विष निकला, विष किसको मिला? भोलेनाथ को। लेकिन भगवान शंकर ने उस जहर को अपनी योग तप बल से अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। सोचा कि मेरे हृदय में मेरे स्वामी राम रहते हैं, अगर ये जहर अगर मेरे हृदय में जाएगा तो उनको कष्ट होगा। इसलिए उन्होंने जब वो जहर पान किया, रा का नाम उच्चारण किया, जहर पिया और फिर ऊपर से मां बोल दिया और उसको वहीं पे अटका दिया। और वास्तव में जिसके हृदय में भगवान श्री राम रहते हैं उसका कभी अहित नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। भगवान शंकर उमा के साथ सदैव इस राम के नाम का उच्चारण करते हैं। तो उनकी ही कृपा से शंकर को कुछ नहीं हुआ। और विश्वास नहीं होता है, कहां लिखा है? देखो कहां लिखा है? जो राम की भक्ति करता है उसका शत्रु भी कुछ न बिगाड़ सकता। प्रवासी नगर कीजे सब काजा, प्रवासी नगर के सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौर सब दूर राजा। गरल सुदारी पुकार अनल शीतलाई, बोलो बरस हरे तुलाई। क्या बोला? जो सदैव हरि की भक्ति करता है, गरल सुधा जहर में उसके लिए क्या बनता है? अमृत बन जाता है। रिपु शत्रु भी उसका बाल भी मां का न बिगाड़ सकता। और गोपद सिंधु अनल शीतलाई, जो प्रभु राम की भक्ति करता है उसके लिए बहुत बड़ा समुद्र सागर भी गौखुर के समान हो जाता है। जब तुम गौड़ खुट करेंगे इतना बड़ा समुद्र भी गौखुर के समान हो जाता है और वो एक ही छलांग उस समुद्र को लांग जाता है। उदाहरण के लिए हनुमान जी हैं,
पूरे समुद्र को लांग करके कहाँ गए? लंका। और अनल सिद्ध लाई, अनल माने अग्नि। जो प्रभु की भक्ति करता है उसके लिए अग्नि भी शीतल बन जाती है। अब बताओ अग्नि शीतल किसके लिए बनी? प्रहलाद। हाँ, किसके लिए बनी? शीतल बन। जान मीरा की न राणा ले सका, जान मीरा की न राणा ले सका, जान मीरा की न राणा ले सका, जान मीरा की न राणा ले सका। उसको अमृत श्याम सुंदर कर गई, उसको अमृत श्याम सुंदर कर गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, ओ प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। मीरा को जहर पिलाया पति, लेकिन क्या बनाओ? अमृत बन। जो भगवान की भक्ति करता है उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। और ये कथा हमें बताती है भगवान शंकर के ऊपर सदैव मेरे प्रभु नारायण, और नारायण के ऊपर सदैव हमारे प्रभु शंकर की कृपा बनी रहती है। बोले हरि हर भगवान की। और जब समुद्र से जहर निकला, जहर निकलने के बाद अमृत कलश निकला। क्या निकला? अमृत का कलश। और भगवान धनवंत जब अमृत का कलश लेकर के आए, जरा मरण नाशक जब ये अमृत आया, देवताओं में और दैत्यों में बड़ा कलह हो गया। और जब कलह हो गया, दैत्य भारी पड़ गए देवताओं पर। और वह भगवान धन्वंतरी के हाथों से उस कलश कुंभ को लेकर के पाताल चले जाते। बड़े मदमस्त हैं, बड़े खुश हैं कि हमने देवताओं से अमृत का कलश छीन लिया। और आज ये सभी देवता हाथ जोड़ करके भगवान नारायण के पास पहुंचे। बोले हे नारायण, अगर इन दैत्यों ने अमृत पी लिया, अरे एक आग को मारने के लिए ही आपको अपना रूप धारण करना पड़ता है। एक कंस, रावण, इन युगों में एक एक राक्षस हुए और उनको मारने के लिए कितना बड़ा कष्ट आपको सहना पड़ा। लेकिन अगर ये सब के सब अमृत पी लेंगे तो क्या होगा? भगवान नारायण बोले कि देवताओं तुम चिंता न करो। और आज भगवान ने एक सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की। और इतना सुंदर रूप धारण किया, ठुमकती ठुमकती यह मोहिनी अवतार भगवान सीधे पाताल में पहुंच गए, दैत्यों के पास। और जैसे ही इन्होंने भगवान को देखा, मोहिनी अवतार को देखा, सब इस मोहिनी अवतार के पीछे मोहित हो जाते। और सबके सब सोचते हैं कि मैं इससे विवाह करूं।
दैत्यों का राजा भी भगवान के रूप में मोहित हो गया। बोला, हे मोहिनी, हे सुंदरी, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। बोला, इतना विश्वास करते हो मेरे पे? बोला, हाँ। तो बोला, तुम ये पक्षपात क्यों कर रहे हो? तुम अमृत का कलश छीन करके ले आए और तुमको पता है इस कलश में बहुत सारा अमृत है, जो ऊपर ऊपर का भाग है वो पतला पतला है। जन छाछो न मध्य मध्य पतित हो जाओ और तली बहुत गाइड से बने। अरे इनको भी दे दो और मैं तुमसे विवाह कर दूं। राक्षस इतने मोहित हो गए भगवान के इस अवतार को देख करके, भगवान के छल को न समझ पाए। बोला, चलो देवताओं को बुलाओ और हे सुंदरी, हम इस जल को, इस अमृत को तुम्हारे हाथों से पिएंगे। देवता भी एक तरफ लाइन में खड़े हो गए और एक तरफ दैत्य खड़े हो गए। अमृत पान करने से पहले इन्होंने कुछ और ही पान कर लिया था। सब नशे में थे और भगवान मोहिनी ने एक एक करके सभी देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया और अमृत पिलाते पिलाते दैत्यों में एक सर्वभानु नामक एक दैत्य था। वो समझ गया कि ये और कोई नहीं है, ये तो विष्णु अवतारी है। और चुपके से अपने भाइयों को बगैर बताए चुपके से चंद्रमा और सूर्य के बीच में खड़ा हो जाता। चंद्रमा पहचान गया और जैसे इसको अमृत पिलाया भगवान ने, चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान तुम तो दुनिया को छलते हो, ये सर्वभानु तुम्हें छल रहा है। बोला, कौन? जिसको अमृत पिला रहे हो वो देवता नहीं, वो तो सर्वभानु नामक दैत्य है। भगवान ने वो कलश सीधे चंद्रमा के हाथ में दिया और बोला, तू इसकी रक्षा कर। और एकदम सुदर्शन को आदेश दिया और सर्वभानु का गला काट दिया और एकदम से सर्वभानु के पांव पकड़े और इतनी जोर से फेंका, सर्वभानु का धड़ सीधे ब्रह्मलोक को फेंक दिया। लेकिन गले तक अमृत चला गया था और वहां ब्रह्मलोक ने, ब्रह्मा ने इस सर्वभानु के दोनों धड़ों को, पांव को पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं। लेकिन जो सिर था अमृत पी चुका था। भगवान बोले, ब्रह्मा जी इसे मत छोड़ना। ब्रह्मा जी बोले, नहीं छोड़ूंगा। और ब्रह्मा जी ने आज इनका नामकरण किया। धड़ का नाम रखा केतु और सिर का नाम रखा राहु। और बोला, आज से ये 9 ग्रहों में पूज्यवान हुए क्योंकि इसने अमृत पी लिया। आशीर्वाद दिया कि इनको छाया ग्रह कहा जाएगा और कभी भी इनकी जो चाल होगी वो उल्टी होगी। इस कभी भी कुंडली में सीधे नहीं चलेंगे, उल्टी चलेंगे, उल्टी मार करेंगे। जब चंद्रमा ने कलश पकड़ रखा था, इतनी बात क्या हुई, तब तक तो सभी दैत्य समझ गए ये तो विष्णु है और ये हमें छल रहा है। बड़ा संग्राम होता है। लेकिन चंद्रमा ने कलश पकड़ा और वो रफू चक्कर चले गए, भाग गए। और राहु की दृष्टि चंद्रमा अमृत पी चुका था। तो कहते हैं कि ये चंद्रमा उस कलश के कुंभ को, घड़े को लेकर के सर्वप्रथम उज्जैन नगर को पहुंचा, जिस नगर की आपने कल कथा सुनी। वहां क्षिप्रा नाम की नदी
बहती और उस नदी के अंदर छुप गया। कौन? चंद्रमा। राहु ढूंढते ढूंढते उस उज्जैन नगर में गया, नदी में गया, चंद्रमा को देखा। इनका बड़ा भयंकर युद्ध होता है और युद्ध में कहते हैं चंद्रमा के हाथों से वो कुंभ, वो घड़े से अमृत गिर गया। लेकिन तब तक बृहस्पति और सूर्य राहु के पीछे पीछे जाते हैं और राहु को पकड़ देते हैं। चंद्रमा को बोला, भाई भाग, तेरे हाथ में अमृत है, इसकी रक्षा कर। तो कहते हैं ये वहां से भागते भागते चंद्रमा नासिक पहुंचा और नासिक में भी गोदावरी नदी में 12 साल तक छुपा रहा राहु के डर से। लेकिन ढूंढते ढूंढते राहु वहां भी पहुंचा, वहां भी झगड़ा हुआ और झगड़ा भी बड़ा तगड़ा। वहां भी झगड़े में अमृत की बूंदें गिरी। पीछे से सूर्य बृहस्पति पहुंचे, फिर राहु को पकड़ा, बोला भाग, चंद्रमा आ गया। और ठीक आज चंद्रमा प्रयागराज त्रिवेणी पहुंच जाता है और वहां नदी में छुप जाता है त्रिवेणी। यहां भी 12 साल चंद्रमा छुपा और ढूंढते ढूंढते राहु वहां भी पहुंचा। और यहां भी में क्या हुआ? क्या हुआ? झगड़ा। और जब झगड़ा हुआ तो अमृत की बूंदें फिर गिरी। किसके लिए हो रहा झगड़ा? उस अमृत कुंभ के लिए। फिर सूर्य बृहस्पति आए, पकड़ा और अंत में जाकर के चंद्रमा उस घड़े को लेकर के उत्तराखंड की दिव्य भूमि हरिद्वार में आ गया और गंगा नदी में छुप गया। 12 साल तक चंद्रमा यहां भी रहा, लेकिन ढूंढते ढूंढते राहु वही पहुंच गया। और यहां इनमें फिर क्या हुआ? क्या भाई झगड़ा। और जब झगड़ा हुआ अमृत की बूंदें गिरी और अमृत की बूंदें जैसे गिरी, बृहस्पति सूर्य पीछे आए, पकड़ा राहु को और बोला, बृहस्पति बोला, अरे चंद्रमा, अब तो तू यहां से सीधे भगवान शंकर के कैलाश में चले जाए, क्योंकि पृथ्वी वासियों का कल्याण इन 4 नदियों से ही हो जाएगा। इनको, इन ग्रहों को पृथ्वी वासियों की पड़ी नहीं तो चंद्रमा सर्वप्रथम शंकर जी के पास चले जाते। लेकिन बोला, हमारा तो देवता वही है जो अपने शासक दूसरे का भी भला चाहे। बोला, अब इन 4 नदियों से पृथ्वी लोक में जितने भी मनुष्य रहेंगे उनके पाप मिट जाएंगे, पितरों को मुक्ति हो जाएगी। अब तुम सीधे कहीं मत रुकना, हिमालय पर्वत पे भगवान शंकर के पास चले जाओ। और चंद्रमा सीधे जाते ही भगवान को प्रणाम करता है और भगवान की गोदी में बैठ जाता है। बोला, भगवान त्राहि माम, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले, ठीक है। पूरा वृत्तांत सुनाया। भगवान बोला, तुम मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब तक पीछे पीछे उस कैलाश पर्वत पे राहु भी पहुंच जाता। और जब राहु पहुंचा, बोला, भगवान मैं भी तुम्हारे शरण में हूं। बोला, ठीक है। बोला, क्या बात? बोला, जो चंद्रमा आपकी गोदी में बैठा हुआ है भगवान, उसे मेरे हवाले कर दो, उसे मुझे सौंप दो। भगवान शंकर बोले, मैं वचन दे चुका हूं और वचन जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। राहु बोला, मैं भी तो आपकी शरण में हूं। भगवान बोले, पहले चंद्रमा आया। शरणागत जे तजहित अनहित अनुमान,
नर पावहि पाप मया नहीं बिलो कतिया। जो शरणागत की रक्षा न कर पाए उसे पाप लपट आएगा। चंद्रमा मेरी शरण में आ गया, राहु मैं पहले इसकी रक्षा करूंगा। हाँ, मैं तुझे वचन देता हूं कि तू मुझसे कुछ वरदान मांग। क्या मांग ले? क्या मांग वैसे की? वरदान। युवराज भात भंड खाते जनाज नौ से भी बंडर चाहिए और मत भी बंडर चल। बोला राहु वचन देता हूं, तू मेरी शरणागति में आया है तो मैं तुझे वरदान दे सकता हूं। बोले शंकर भगवान की। बोला वरदान मांग ले। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वरदान ही दे दो। 12 साल, इतने सालों से राहु इस चंद्रमा को तुम सीधे मेरे मुख में डाल दो। कहाँ डाल दो? मुख। क्रोध में निर्णय लिया और सोचता है ये चंद्रमा मेरा शत्रु ही नहीं है, मेरा परम शत्रु है। 4 नदियों में रहा, इन नदियों को भी शंकर जी कुछ वरदान दे। तो भगवान शंकर बोले जिस जिस नदी में एक चंद्रमा रहा उन नदियों में 1 महीने तक या अमृत बहेगा। बोली गंगा मैया। और आज भगवान शंकर चंद्रमा के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और बोला चंद्रमा अब मैं तुझे अपने दिल से आशीर्वाद देता हूँ। जिस बार को जो जिस ग्रह का बार है उस दिन उस ग्रह की पूजा होती है, लेकिन आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और पृथ्वी के लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। जो तेरा बार है आज से तेरे बार के नाम से कम जाना जाएगा। कुंभ के समय अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करेगा, उसके पितृ संतुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार सभी 4 नदियों को आशीर्वाद दिया। बोले गंगा मैया की। सब गाएंगे साथ। अरे गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तो बड़ी हो जाए। अरे गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तो बड़ी हो जाए। गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तो बड़ी हो जाए। गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तो बड़ी हो जाए। भगवती तू 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 बड़ी हो जाए।
बगीचा को फूल है माँ बगीचा को फूल बगीचा को फूल है माँ बगीचा को फूला बगीचा को फूल है माँ बगीचा को फूल तेरा चरणों की है माँ हम छवा धूल तेरा चरणों की है माँ हमें छवा धूल तेरा चरणों की है माँ हम छवा धूल तेरा चरणों की है माँ हमें छवा धूल छवा धूल हे भगवती को छवा धूल भगवती को भगवती तो गई जाए बड़ी सुंदर तालियों के साथ हलो खास हे माँ होलो हे माँ दशरथी बैसाख तेरा हे माँ दशरथी बैसाखी दशरथी बैसाख दशरथी बैसाखी भगवती तो बड़ी जाए गंगोरा की बात है माँ गंगोरा की बात 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 से मल पुजारी है माँ हम तेरा दास सेवल पुजारी बता हमें तेरा दास अरे से मल पुजारी है माँ हम तेरा दास सेवल पुजारी बता हमें तेरा दास भगवती तू बड़ी हो जाए भगवती तू बड़ी हो जाए भगवती को जगी बाती है माँ दिवा जगी बाती दिवा जगी बाती है माँ दिवा जगी बाती दिवा जगी बाती है माँ दिवा जगी बाती दिवा जगी बाती है माँ दिवा जगी बाती नहीं चढ़ो नहीं माँ फूल और पाती